उत्तर प्रदेश में पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत दिखाई। सियासी दलों ने जनता के बीच अपने पक्ष में समर्थन जुटाने और माहौल दिखाने के लिए रोड शो से लेकर रैली तक आयोजित की। नेताओं ने मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जहां हर संभव प्रयास किए, वहीं एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। वेस्ट यूपी की सीटों पर प्रचार के आखिरी दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना और मुरादाबाद में बड़ी चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ एक सीट पर लड़ाई है, बाकी गठबंधन जीत रहा है। ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, एक जगह लड़ाई है, वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, इसके लिए सभी को खुशी है। लेकिन बीजेपी ये बताए, भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जैन जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे, इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दवाए होते तो माइनस में सीट होती। सर उन्होंने तो ये भी कह दिया था 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया। इंडिया गठबंधन की नेता प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सहारनपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी देश में 180 सीटों पर सिमटेगी। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। बता दें कि पहले चरण में यूपी की 8 सीटें शामिल हैं, जो पश्चिमी यूपी के अंतर्गत आती हैं। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत हैं। 3 मंडल और 7 जिलों की इन सीटों पर भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के प्रचार का बड़ा चेहरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार रुकने से एक दिन पहले इन कुछ सीटों पर रैली की और रोड शो किया। आपके वोट की कीमत है ये। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके बल पर कर पा रहे हैं, आपके वोट की कीमत पर कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूँ, उस हर व्यक्ति को जो विकास का पक्षधर है, सुरक्षा का पक्षधर है, विकसित भारत का पक्षधर है, और सबसे मैं अपील करूंगा कि चंदन चौहान के माथे पर आपका वोट रूपी चंदन जरूर लगे। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करिए। बहनों और भाइयों, पहले चरण में ही आपका वोट होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ से निकली हवा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के गले में 80 मनकों का हार डालने के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल देश में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में यूपी की 8 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर वोटिंग होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रचार की अंतिम तारीख 17 अप्रैल निर्धारित की थी। उसी के तहत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे सभी 8 सीटों पर प्रचार रुक गया है। अब पहले चरण में वोटिंग के लिए मतदाता को 19 अप्रैल की अपनी बारी का इंतजार है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए ही प्रचार के अंतिम समय में सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।